ओम शांति। बीके कैलाश बहन का तीसरा अनुभव। बाबा ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया। सन 1962 में बाबा से मिल रही थी। वहाँ दीदी भी बैठी थी। दीदी ने कहा, बाबा यह बच्ची हिमाचल की है, बोली है, अच्छी है और ध्यान में जाती है। एक दिन बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारा इतना अच्छा ध्यान में जाने का पाठ है तो तुम पंजाब क्यों जाती हो? बाबा जहाँ भेजे वहाँ जाएंगी। मैंने कहा, जी बाबा आप जहाँ भेजेंगे वहाँ जाऊँगी, लेकिन घर के नज़दीक नहीं भेजना, वहाँ से दूर रखेंगे तो मैं अच्छी सेवा कर सकूँगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुमको बाबा जयपुर भेज रहे हैं तो वहाँ जाना और बाबा को रोज़ भोग लगाना, क्योंकि तुमको ट्रांस में जाने की लिफ्ट मिली हुई है। इस गिफ्ट से बस सेवा करना। इस प्रकार बाबा ने कपड़े आदि डलवाकर पेटी तैयार करवाई और जयपुर सेवा पर भेजा। 8 मास के बाद बाबा ने मुझे मधुबन बुलाया और पूछा, बच्ची जयपुर अच्छा लगता है, खुश हो? मैंने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची तुम रोज़ मुरली पढ़ती हो? मैंने कहा, बाबा मैं पढ़ी नहीं हूँ इसलिए मुरली नहीं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। तुम्हें पढ़ना तो बहुत था, क्यों नहीं पढ़ाई की? मैंने कहा, ड्रामा में नूंद नहीं होगी। बाबा बहुत हंसे और बोले, बच्ची बाबा का दिया ज्ञान बाबा को ही सुना रही हो। फिर बाबा ने कहा, बच्ची चिंता नहीं करो, तुम्हें बाबा पढ़ाएंगे। आज शाम को 4 बजे ऑफिस में आना, बाबा तुम्हें सिंधी पढ़ाना सिखाएंगे। मैं 4 बजे ऑफिस में गई और बाबा ने सिंधी लिखना शुरू भी किया। इतने में जयपुर से फ़ोन आया कि कैलाश को जल्दी भेज दें, यहाँ बहुत सेवा है। बाबा ने कहा, बच्ची तुमको जयपुर वाले बुला रहे हैं। मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई सचमुच ड्रामा में नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ और रोना भी आया। बाबा बोले, बच्ची चुप रहो, सब दुखों को हरने वाले और सुख देने वाले बाप के सामने रोते हो। फिर बाबा ने बहुत प्यार करके शांत किया और बोले, बच्ची जयपुर में तुम सारा दिन बिजी रहती हो, लेकिन रात को सभी सो जाएं तब तुम एकांत में कॉपी पेन लेकर बाबा की याद में बैठना तो बाबा तुमको पढ़ाएंगे। मैं मूंझ गई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा यहाँ, शिव बाबा ऊपर और मैं जयपुर में, तो बाबा मुझे कैसे पढ़ाएंगे? बाबा ने पूछा, क्यों मूंझ क्यों रही हो? बाबा ने पूछा, क्यों मूंझ रही हो क्या? बाबा में निश्चय नहीं है। बच्ची बाबा के बोल पर निश्चय रखो। मैं जयपुर गई, सारा दिन तो बहुत सेवा होती थी। रात हो गई, सब सोए हुए थे। मैं उठी और ऑफिस में जाकर बाबा को याद करने लगी। थोड़े समय में ही मैं वतन में गई। वहाँ देखा बाबा सामने से आ रहे थे और बहुत मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा, बाबा मैं तो चिंता कर रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्ची रोज़ तुमको पढ़ाने के लिए बाबा मधुबन से आएगा। फिर बाबा ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। बाबा का पढ़ाना अलग था। जैसे यहाँ क ख ग ऐसे नहीं पढ़ाया, लेकिन बाबा मेरे हाथ से ही जोड़ी अक्षर लिखवाता था। मधुबन में जब ब्रह्मा बाबा ने लिखना शुरू किया था तो वह सिंधी भाषा लिखी थी। जब ऊपर वतन में पढ़ाया तो हिंदी में ही पढ़ाया। मैं रोज़ वतन में जाती थी और बाबा से पढ़ती थी। 15 दिन में मैंने हिंदी पढ़ना सीख लिया। बाबा ने कहा, बच्ची जितनी लगन से मेहनत करेगी उतना आगे जा सकती है। फिर मैं एकांत में आधा घंटा धीरे धीरे मुरली पढ़ती थी।